एंड जॉन इब्राहिम मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स है। और इसकी जो नई मूवी आई है अटैक, ये मूवी मैं देखने गया। इस मूवी में मेरा इंटरेस्ट बन गया था, और वो इसलिए बना क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे इसके बारे में पढ़ा, नेट पे भी पढ़ा कि ये एक हॉलीवुड मूवीज के कंसेप्ट पे बेस्ड है। जैसे पहले हॉलीवुड की दो मूवीज आई थी, यूनिवर्सल सोल्जर और रोबोकॉप। तो उन दो मूवीज का मिला जुला कंसेप्ट इसमें है, जिसपे ये पहली बार इंडियन मूवी बनाई है। तो जॉन मेरे को पसंद भी है, और ये मेरे को जो कंसेप्ट भी था ये भी मेरे को पसंद आया, क्योंकि मेरे को रोबोकॉप भी पसंद आई थी, यूनिवर्सल सोल्जर भी। तो ये मूवी मैं देखने चला गया, और इस मूवी ने, जैसे इस मूवी का नाम भी है अटैक, तो इस मूवी ने मेरे माइंड पे अटैक कर दिया है। मैं इसको देख के आया हूं। वो अटैक किस तरीके का है वो मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये जैसे एक साइंटिफिक फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी करके इसको प्रमोट किया गया है, तो इस तरीके की मूवी को अगर बताया जाए कि एक्शन थ्रिलर है, साइंटिफिक मूवी है, तो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन क्या होती है आपकी? मेरी तो यही थी कि मूवी में एक्शन होगा, एक्शन बहुत जबरदस्त किस्म का होगा, कुछ अलग हटके होगा, मजा आएगा एक्शन देखने में। मेरी ये एक्सपेक्टेशंस थी, और इसीलिए मैं ये मूवी देखने गया। पर जो मूवी में मुझे फिर देखने को मिला, उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा। एक शादी के एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि जैसे शादी में हम जाते हैं, तो अगर हमें जब खाना मिलता है, तो खाना आमतौर पर मिल जाता है, कुछ स्नैक्स भी मिलते हैं पहले तो, उसके बाद खाना भी 10 बजे शुरू हो जाता है। अब शादी में ना आपको स्नैक्स कुछ मिले, ना कुछ आपको खाना मिले, 11 बजे जाके खाना मिले, और खाने में आपको एक सूखी रोटी, उबले हुए आलू दे दिए जाए और एक गुलाब जामुन दे दिए जाए, और कहा जाए जी ये हो गया बस खाना, अब खत्म, अब आप जाइए। तो एक्शन के नाम पे ये है इस मूवी में। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये लगी मूवी में, एक्शन तो है ही नहीं। मैं पूरा 2 घंटे इंतजार करता रहा, एक्शन कब आएगा, एक्शन कब आएगा। आखिर में जाके थोड़ा बहुत एक्शन आया, एक अच्छा एक्शन सीक्वेंस था। एंड में जॉन इब्राहिम बाइक पे होता है, तो बाइक और एक जेट प्लेन के बीच की थोड़ी टक्कर का एक्शन सीक्वेंस है, वो थोड़ा स्टैंडर्ड का था। इसके अलावा तो एक्शन की क्वांटिटी ही नहीं है, पता नहीं, मैं तो ढूंढता रह गया एक्शन कहाँ है। तो क्वालिटी की बात तो मैं तब करूं कि सामने एक्शन आए तो सही। तो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो मुझे ये लगी। और मूवी ये एक फिक्शन है, स्टोरी फिक्शन है, और रियलिस्टिक तो है नहीं। तो स्टोरी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो मूवी में कुछ बताने के लिए बचेगा ही नहीं, क्योंकि मेन जो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट थी एक्शन, वो है ही नहीं इस मूवी में। एक्शन के नाम पे तो बेवकूफ बनाया है जॉन अब्राहम ने, मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है इस मूवी ने। मजा नहीं आया। जो मैं अटैक की बात कर रहा था, मुझे इस मूवी ने मेरे माइंड में बोर्डम का अटैक दे दिया। इतना मैं बोर हो गया मूवी देख के, बहुत बोरिंग थी। मतलब मैं तो सोने ही लग गया था, किसी तरह जागने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, मे बी कई बार बोरिंग मूवीज चलती है तो होता है कि क्लाइमेक्स में तगड़ा एक्शन होता है, तो क्लाइमेक्स में भी इतना फीका एक्शन था जैसे बस शादी में एक आपको गुलाब जामुन दे दिया जाए सूखी रोटी और उबले आलू के साथ, वो वाला एक्शन था। मतलब बिल्कुल मजा नहीं आया। स्टोरी तो खैर फिक्शन ही थी, और स्टोरी ठीक ठाक थी, और एक्टिंग में भी कोई इतना दम नहीं था। जॉन अब्राहम वैसे ही वो कोई इमोशनलेस एक्टिंग करते हैं, और यहाँ पर तो एक रोबोटिक रोल में थे, तो यहाँ पर उन्हें इमोशनलेस करनी चाहिए थी, पर यहाँ वो इमोशंस दिखा रहे थे। तो मेरे को तो उनकी एक्टिंग भी समझ नहीं आई। इसके अलावा मूवी कोई ग्रिपिंग नहीं लगी। और जो भी इसकी प्रेजेंटेशन थी, स्टोरी, इसकी डायरेक्शन शुरू से लेके आखिर तक मेरे को बिल्कुल भी ग्रिपिंग नहीं लगी, मजा नहीं आया। इट इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग मूवीज ऑफ 2022। अब तक की 2022 की बहुत बोरिंग मूवी मुझे लगी, और शायद और जो मूवीज आएगी इसके लेवल की बोरिंग ना हो। आई होप। बहुत ही बोरिंग मूवी लगी, और इस मूवी को मैं रेटिंग्स दूंगा ओनली 1.5 आउट ऑफ 5। मूवी में अगर मैं कुछ पॉजिटिव बात करूं तो दो पॉजिटिव बातें हैं। एक तो ये पेट्रियोटिज्म पे बेस्ड है, थोड़ी देशभक्ति टाइप मूवी है, और दूसरा नीट एंड क्लीन मूवी है, कोई इसमें गलत लैंग्वेज या गलत सीन्स नहीं है। इसके अलावा मूवी में कुछ नहीं है, कोई कॉमेडी भी नहीं है। अब दो दो खूबसूरत हीरोइनें हैं, उनको लेके भी कुछ रोमांटिक एंगल भी नहीं है, कोई मसाले भी नहीं है, कोई अच्छे गाने डांस सीक्वेंस भी नहीं है। खैर चलिए, अब आप सोचेंगे जिस कैटेगरी की मूवी है, एक्शन साइंटिफिक फिक्शन है, तो अब उस एंगल से भी कुछ नहीं है, कुछ
मतलब दम ही नहीं लगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप जॉन अब्राहम के फैन भी है तो भी आप इसको हॉल पे जाके तो मत देखिए। दिस मूवी इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। तो अगर कोई डाई हार्ट जॉन अब्राहम के फैन है तो आप ओटीटी पे जब आएगी तो देख लीजिएगा, और तब आप खुद ही जज कीजिएगा कि क्या मैंने आपको जो कहा है वो सही आपको बता रहा हूँ या बायस रिव्यू है, क्योंकि मैं बिल्कुल सही बात ही करता हूँ, बायस रिव्यू मैं देता नहीं हूँ, वरना तो मैं ये मूवी देखता ही नहीं। पर जॉन ने मुझे डिसअपॉइंट किया। और एक और इस मूवी के बारे में बात है कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। वो मूवी के एंड में ही इन्होंने बता दिया है कि पार्ट 2 अपकमिंग वो आने वाला है, उसकी इन्होंने तैयारी भी कर दी है। सो मैं तो पार्ट 2 नहीं देखूंगा, मेरे को तो पार्ट 1 झेलना बहुत मुश्किल रहा। तो पार्ट 2 पता ही है, पहले से ही पता है, पार्ट 2 तो वैसे भी हल्का ही होता है पार्ट 1 से, तो वो तो झेलना बस की नहीं है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मूवी आप मत देखिए, बिल्कुल हॉल पे जाके तो बिल्कुल मत देखिए।